नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसे आज के समय में बहुत सारे छात्र 12वीं के बाद करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है BCA क्या होता है, BCA कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, इसे कौन कर सकता है, कितनी फीस लगती है और BCA करने के बाद करियर और सैलरी कैसी होती है। सबसे पहले समझते हैं कि BCA आखिर होता क्या है। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक अंडरग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसकी अवधि आमतौर पर 3 साल की होती है। इस कोर्स को खास तौर पर उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और IT फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में रुचि है, नई टेक्नोलॉजी सीखना अच्छा लगता है और आप सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम करना चाहते हैं तो BCA आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि BCA कोर्स कौन कर सकता है। दोस्तों, BCA करने के लिए सबसे ज़रूरी योग्यता ये है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो। कई कॉलेजों में ये शर्त होती है कि आपने 12वीं में मैथ्स पढ़ी हो, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां बिना मैथ्स के भी BCA में एडमिशन मिल जाता है। आमतौर पर 12वीं में 45 से 50% अंक होने चाहिए। हालांकि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। अब समझते हैं BCA में एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों, BCA में एडमिशन 2 तरह से होता है। कुछ कॉलेज मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं, यानी 12वीं के अंकों के आधार पर। वहीं कुछ यूनिवर्सिटी और बड़े कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन देते हैं, जैसे CUET, IPU-CET या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के अपने एग्जाम। इसलिए अगर आप BCA करना चाहते हैं तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी जानकारी पहले से जरूर निकाल लें। अब बात करते हैं BCA के सिलेबस की। BCA में आपको कंप्यूटर से जुड़े कई जरूरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C, C++, जावा, पाइथन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके साथ साथ कुछ कॉलेजों में आपको प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप भी कराई जाती है, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। अब दोस्तों, बहुत से छात्र पूछते हैं कि BCA की फीस कितनी होती है। तो दोस्तों, BCA की फीस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेजों में BCA की फीस सालाना 10,000 से 30,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में यही फीस 50,000 से लेकर 1,50,000 रुपए सालाना तक भी जा सकती है। इसलिए कॉलेज चुनते समय फीस और प्लेसमेंट दोनों चीज़ों को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं BCA के बाद करियर ऑप्शन की। दोस्तों, BCA करने के बाद आपके पास कई करियर विकल्प खुल जाते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी पसंद है तो आप बैंक, रेलवे, SSC और दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं BCA के बाद आगे की पढ़ाई की। बहुत से छात्र BCA के बाद सीधे नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किल और सैलरी दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो आगे की पढ़ाई करना एक अच्छा फैसला हो सकता है। BCA के बाद आप MCA कर सकते हैं, जो कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है। इसके अलावा आप MBA, MSc IT, डेटा साइंस या फिर किसी खास टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है सैलरी का। दोस्तों, BCA करने के बाद शुरुआती सैलरी आपकी स्किल और कंपनी पर निर्भर करती है। फ्रेशर के तौर पर BCA ग्रेजुएट की सैलरी 15,000 से 30,000 रुपए महीने तक हो सकती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है और आपकी स्किल मजबूत होती है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। 3 से 5 साल के अनुभव के बाद आप 6 से 10 लाख रुपए सालाना तक भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि BCA करना सही है या नहीं। दोस्तों, अगर आपकी रुचि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में है तो BCA आपके लिए एक अच्छा कोर्स हो सकता है, लेकिन सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठना सही नहीं है। BCA के साथ साथ आपको अपनी स्किल पर भी काम करना होगा। नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, प्रोजेक्ट बनाना और खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब आखिर में एक ज़रूरी सलाह, BCA वही छात्र करें जिन्हें कंप्यूटर में सच में दिलचस्पी हो। अगर आप सिर्फ इसलिए BCA करना चाहते हैं क्योंकि किसी ने कह दिया कि इसमें जॉब है, तो आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो BCA आपके लिए एक बेहतरीन करियर की शुरुआत बन सकता है। अब दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात समझते हैं जो अक्सर BCA करने वाले स्टूडेंट नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बात है स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज। आज के समय में सिर्फ BCA की डिग्री होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं है तो अच्छी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए BCA के दौरान ही आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है।
जैसे अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आपको C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और फ्रेमवर्क सीखने चाहिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप की। दोस्तों, BCA के दौरान जो प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में दिए जाते हैं उन्हें सिर्फ पास होने के लिए ना करें, बल्कि कोशिश करें कि आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंटरव्यू के समय आपके पास बताने के लिए कुछ ठोस होगा। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो उसे ज़रूर करें। इंटर्नशिप से आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलता है और ये आपके रेज्यूमे को मजबूत बनाती है। अब दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि BCA के बाद सरकारी नौकरी का क्या स्कोप है, तो इसका जवाब है बिल्कुल है। BCA करने के बाद आप बैंकिंग, SSC, रेलवे, राज्य सरकार की परीक्षाओं और दूसरे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे पदों पर भी भर्ती निकलती है। अगर आपकी रुचि सरकारी नौकरी में है तो BCA आपके लिए एक अच्छा बेस बना सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में BCA ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे मौके होते हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद को दूसरों से अलग बनाएं। सिर्फ वही स्टूडेंट आगे बढ़ पाते हैं जो कॉलेज के साथ साथ खुद से भी सीखते रहते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फ्री और पेड कोर्स उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है, क्या BCA करने के बाद विदेश में नौकरी या पढ़ाई का मौका मिलता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। अगर आपकी स्किल अच्छी है और आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम करते हैं तो आप विदेश में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BCA के बाद आप विदेश से MSc या मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। इससे आपके करियर के मौके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो 12वीं में मैथ्स से डरते हैं। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसलिए BCA नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स होगी। लेकिन दोस्तों, BCA में बहुत एडवांस लेवल की मैथ्स नहीं होती। बेसिक लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो मैथ्स भी आसान लगने लगती है। अब दोस्तों, ये जानना भी ज़रूरी है कि BCA किन छात्रों के लिए सही नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, कोडिंग देखकर डर लगता है और आप सिर्फ डिग्री के भरोसे नौकरी पाना चाहते हैं, तो BCA आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, खुद पर मेहनत करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो BCA आपके लिए एक मजबूत करियर बना सकता है। अब अंत में एक मोटिवेशनल बात। दोस्तों, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है और आने वाले समय में कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों की डिमांड और बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो BCA आपके लिए एक शानदार शुरुआत साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप BCA करना चाहते हैं या नहीं।